आत्मा नमस्ते, गॉड्स लव चैनल, शेरिल। अब हम स्टडी हीलिंग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं या उसकी डिटेल्स देखने जा रहे हैं। ऑलरेडी आप लोगों को स्टडी वीडियो तो मिला हुआ है जो फ्री है ना, और उसमें बहुत पावरफुल है वो, बट वो फ्री है। कई बार फ्री चीज़ नहीं पचती है। इसका मतलब कुछ बैड नहीं है, इट इज़ जस्ट कि हमें एनर्जी एक्सचेंज की ज़रूरत है। और कई बार हमारे बच्चों के लिए, हमारे दूसरे लोगों के लिए हमें रियल हीलिंग चाहिए, जो स्टडी हीलिंग हो। वेरी वेरी स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, कि जब हम सबसे पहले स्टडी हीलिंग जो है वो 1 मंथ की हीलिंग है, पर मंथ, होल 30 डेज या 31 डेज हम हीलिंग करेंगे। दूसरी बात यह है कि उसके चार्जेस है 1111 रुपीज़। ये अनिवार्य है, ये ऐसा ही है, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए ऐसा ही होगा, है ना। इसके चार्जेस चेंज नहीं करेंगे। एनर्जी एक्सचेंज की ज़रूरत है। ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हो या IAS के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई बड़ी UPSC वट एवर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए मोर स्पेसिफिक है। 10th का एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम वगैरह वगैरह। इसमें जो मेन चीज़ है वो है क्या? सबसे पहले जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका ग्रैस्पिंग पावर बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, मेरा अलग ही लेवल पे दिमाग चल रहा है, इंटेलिजेंस हो जाता है, इंटेलिजेंट हो रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, और जितना अच्छी तरह से ग्रहण कर रहे हैं उतना ही अच्छी तरह से आप उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, या आप अपने आप को, मतलब जब ये एग्ज़ाम्स देते हैं तो आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये सब बिकॉज ऑफ द हीलिंग। इसका मेन चीज़ क्या है? सबसे पहले ये आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा। पढ़ाई तो है ही, पर हम इतना पढ़ाई के समय पे इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या रखेगा? फोकस्ड, कि हम इधर उधर अगड़म बगड़म फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ना अपना टाइम वेस्ट करें। नो वेस्ट ऑफ टाइम, एकदम बहुत ही फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव, कि आपने आज क्या काम किया, क्या पढ़ाई की, क्या किया वगैरह वगैरह, राइट। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। पढ़ रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस मतलब वी बिकम इवन बेटर एट स्टडिंग मोर फर्दर, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। जैसे ही हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम, है ना, हिलने लग जाते हैं ऑफिशियली, नॉट विद दिस हीलिंग, बट ऑफिशियली हम हिलने लग जाते हैं कि अरे रे क्या होगा, पैरों के बीच नीचे से ज़मीन निकल जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, एग्ज़ाम का फियर ऑफ एग्ज़ाम हो जाता है। तो हीलिंग से फियर ऑफ एग्ज़ाम नहीं रहता है। फिर जिस दिन हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर इधर उधर घूम रहे हैं, या फिर पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं क्योंकि वी आर स्ट्रेस्ड, तो पहले तो स्ट्रेस नहीं होगा, पर मान लेते हैं आप कहीं पर भी जा रहे हैं ना, तो आपको पता है क्या होता है आप लोगों के साथ? आपको एकदम डीप रूटेड फियर आता है, इवन पेरेंट्स को, कि मेरा बच्चे का एक्सीडेंट तो नहीं होगा ना। सर पे इतना ज़्यादा बोझ है, स्ट्रेस है, कि जो एग्ज़ाम देने में आते जाते कई बार ये हो जाता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वगैरह वगैरह, कन्फ्यूजन, सेल्फ डाउट, ये सब भी जो भी है सब ठीक हो जाता है। पर ये सब जो है वो स्टडी हीलिंग से एकदम आपको शील्ड मिलता है, राइट। फिर जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस इन एग्ज़ाम्स कर पाते हैं। फिर अभी तक हमने हीलिंग बंद नहीं किया। आपका जो पेपर है, आपका जो आंसर शीट है, वो 10th में 12th में कौन से
चेक करने वाले बंदे के पास जाता है वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बंदा भी आपका कोई भी वो पेपर काट लेता है, मार्क्स काट लेता है। तो वहाँ पर भी गॉड्स लव हीलिंग आपके ऊपर काम करती है। जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आता कंटिन्यूसली आप लोगों के ऊपर काम करती है, राइट। और द मेन थिंग इज कि जो हो गया उसके बाद आपकी एनर्जीज कैसी है, एग्ज़ाम होने के बाद एनर्जी कैसी है। तो आप अननेसेसरी जो फ्रेंड्स होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं, बहुत सारे जो फ्रेंड्स होते हैं कॉलेज के, उनसे अननेसेसरी लोगों से दूर रहोगे तो जाने अनजाने में हमें एक बहुत डीप लेवल पे करियर हीलिंग ही कर रहे हैं, राइट। ये सब पूरा स्टडी हीलिंग में हो रहा है। कितने महीने ले सकते हैं आप? 1 महीना लीजिए, आप 2 महीना लीजिए, आप लास्ट 3 महीने लीजिए। भी एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लास्ट 3 महीने से हीलिंग शुरू कर देते हैं तो एग्ज़ाम होने तक या रिजल्ट आने तक भी ले सकते हैं, राइट। इस तरह से जब भी चाहे आप खुद के लिए या अपने फैमिली के लिए स्टडी हीलिंग आराम से ले सकते हैं, राइट।